प्राणों के प्राण परमात्मा के चरणों में ध्यान करते हुए कि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, 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 इस छवि जय हो मोर मुकुट तेरे शीस विराज, मोर मुकुट तेरे शीस विराज, गले बीच बैजंती साज, गले बीच बैजंती साज, इस छवि पर जय हो में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 गंगा ने सारी दुनिया तारी, गंगा ने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, जय हो कनुआ कही कही तेरत मैया, कनुआ कहे कहे तेरत मैया, बलदाऊ को छोटा भैया, बलदाऊ को छोटा भैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इस छवि
धनो नाथ हो, मेरे जीवन धन नाथ हो। आईने चरणों में जीवन बिताऊं, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे वनवारी तेरी आरती गाऊं। हाँ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, हाँ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हाँ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। भाग्य बिहारी तेरी जय हो गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। हे गोविंद तेरी आरती गाओ। जो इसका सुमिरन करे सुशुद्ध आत्मा होए, कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी देविद्या परमेश्वरी। कि जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति बीड़ा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा जय हो माँ। वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी।
जय हो सरस्वती मैया की। और हे माँ, हाँ योग साधन ध्यान पूजा, योग साधन ध्यान पूजा, मैं नहीं कुछ जानती। हाँ योग साधन ध्यान पूजा, मैं नहीं कुछ जानती। हाँ योग साधन ध्यान पूजा, मैं नहीं कुछ जानती। हाँ ज्ञान का दीपक जला दे, ज्ञान का दीपक जला दे, फिर से दिल में बंदनी। ओ जयति जय जय माँ जय हो माँ। सरस्वती, जयति वीणा वादनी। और हे माँ, हाँ कमल आसन छोड़ दो माँ, देख मेरी दुर्दशा। कमल आसन छोड़ दो माँ, देखो मेरी दुर्दशा। हाँ कमल आसन छोड़ दो माँ, देख मेरी दुर्दशा। और हे माँ, हाँ पाठ भक्ति का पढ़ा दो, पाठ भक्ति का पढ़ा दो, फिर से जग में वंदनी। ओ जयति जय जय माँ सरस्वती, हे माँ। जयति वीणा वादनी। जय हो माँ। और हे माँ, हाँ हम सब तेरी करें वंदना, आके माँ दर्शन दिखा। हम सब तेरी कर वंदना, आकर सबको दर्श दिखा। हाँ हम सब तेरी करें वंदना, जय हो। आके माँ दर्शन दिखा।
जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। 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 जयति जय जय माँ सरस्वती, वीणा वादिनी। ने कथा श्रवण की। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आत्मदेव धुंधकारी गोकर्ण महाराज जी की कथा। ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से उनको भी भक्ति की आवश्यकता, किस प्रकार से भगवान की इस आनंदमयी कथा को श्रवण करने के बाद में उनका उद्धार हुआ, कैसे वो तरुण हुए, ये कथा आप लोग कल श्रवण कर चुके हैं। गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ। भगवान की आनंदमयी कथा को आपने श्रवण किया और कल ये भी बताया था कि भगवान की कथा को सुनते तो सब हैं, लेकिन उससे सुनने का तरीका अलग होता है। इस कथा को 3 प्रकार से सुना जाता है। ये कथा आपको कल बताया था। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादृशियों, परमात्मा की ये आनंदमयी कथा बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। इस कथा को जो भी एकाग्रचित होकर के श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान के चरणों में उसकी भक्ति दृढ़ होने लगती है। लेकिन होती कब है? जब मन में श्रद्धा और विश्वास होता है। हम आप लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि वहां परमात्मा विराजमान है। यहाँ आप सभी आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। क्यों? कि आप सभी को विश्वास है कि ये भागवत जो है ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। तो विश्वास ही परमात्मा है। जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास, श्रद्धा, भाव ये सब कुछ होगा तो धीरे धीरे भक्ति परमात्मा के चरणों में दृढ़ होने लगेगी और तुम्हारे जो भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे सब नष्ट होते जाएंगे। और जो भी तुम्हारे मन में जो भी कामना है, वैसे कहते हैं जो निष्काम भक्ति करता है, ऐसी भावना लेकर के तो सभी करते हैं कि मेरा ये बेटा नौकरी से लग जाए, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो ये हो गई सकाम भक्ति। लेकिन निष्काम भाव से जो परमात्मा को प्राप्त करता है उसकी तो बात ही अलग है। जो निष्काम भक्त होता है उसकी परमात्मा बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा की कथाएं ऐसी हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
हाँ हरे अनंत हरि कथा अनंता, हरे अनंत हरि कथा अनंता। हाँ कहीं सुनहि, हाँ कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहे सुनय बहु विधि सब संता। तो याद रखना, परमात्मा की कथा यानी परमात्मा के स्वरूप अनंत हैं, परमात्मा के स्वरूप अनेक हैं। ब्रह्म तो एक हैं लेकिन उनके स्वरूप अनेक हैं। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष होता है और उसकी शाखाएं न जाने कितनी होती हैं, ठीक वैसे ही मेरे प्रभु की कथा अनंत है। उनको अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मुनियों ने, अलग अलग भक्तों ने अपने अपने भाव से गाया है, क्योंकि प्रभु की कथा है इतनी सुंदर। हाँ राम कथा सुंदर करतारी, हाँ राम कथा सुंदर करतारी। हाँ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। बहुत सुंदर है। प्रभु की कथा इतनी सुंदर है, इतनी पावन है कि इसे जितना सुनते जाओगे उतना ही इसमें आनंद आता जाएगा। और वो आनंद ऐसा होगा कि उस आनंद में अगर तुमने आनंद लिया तो फिर वो महानंद बन जाता है, और जब महानंद बन जाता है तो फिर वो परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। हाँ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। हाँ संशय विहग उड़ावन हारी, हाँ संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। तो परमात्मा की कथा इतनी सुंदर है, में कोई भी संशय होता है उससे ये मिटाने वाली है, लेकिन इसे श्रद्धा भक्ति से भगवान की भक्ति करनी है, उनको पुकारना है। तो कल आप लोगों ने भगवान की कथाओं को श्रवण किया। इधर में श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोनकादर्शी, आगे की जो कथा मैं कहने के लिए जा रहा हूं इसे ध्यान से श्रवण करना। एक समय सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास जी विराजमान थे, और व्यास जी ने मन में विचार किया कि आगे कलकाल आने वाला है, जो जीव अधोगति के लिए जाएंगे उनकी सदगति कैसे होगी। तो ये सोच करके व्यास जी ने लेखनी करना शुरू कर दिया, लिखना प्रारंभ कर दिया। अब जो लेखनी करते हैं, लेकिन लेखनी करने के बाद में उन्होंने काफी लेखनी की, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई। जब मन में शांति नहीं है तो उसी समय पर देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ, और जब देवर्षि नारद जी आए हैं तो उन्होंने व्यास जी को जब देखा लेखनी करते हुए, लेकिन मुख पर बहुत गहरी चिंता है,
और जब गहरी चिंता को देखा है तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, क्या बात है, आपके मुखार बिंद पर ये निराशा कैसी? उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ लेखनी की है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा ये कहती है कि अभी तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो नारद जी बोले कि ये बात बिल्कुल सत्य है, आपने यहाँ पर सब कुछ लिखा है। ठीक वैसे ही कि कितने भी पदार्थ हों, लेकिन उन पदार्थों में अगर एक राम रस यानी नमक न हो तो वो सारे पदार्थ बेकार हैं। ठीक वैसे ही आपने ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है, ये तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक इन जीवों के कल्याण के लिए तुमने कुछ नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो तुम्हें संसार का अगर कल्याण करना है, हित करना है, तो तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें प्रभु की साक्षात स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा की रचना करनी होगी। उन्होंने कहा मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि ये काम लेखनी का तो छोड़ दीजिए, श्री गणेश जी को ध्यान करो। तो याद रखना उसी समय पर उन्होंने श्री गणेश जी का ध्यान किया कि गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आज श्री गणेश जी आए और गणेश जी ने कहा कि व्यास जी कैसे मुझे याद किया? उन्होंने कहा कि हे गणपति जी, आप एक काम कीजिए, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, इसलिए आप मेरे मन को शांति मिले ऐसा कार्य मेरे साथ बैठ कर के कीजिए। तो उन्होंने कहा कि करना क्या है मुझे? कि आपको लेखनी करनी है। उन्होंने कहा लेखनी? हाँ ठीक है, मैं लेखनी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? कि मेरी कलम बंद नहीं होगी। अगर जहां मेरी एक बार कलम रुक गई तो फिर मैं उस कलम को उठाऊंगा नहीं। व्यास जी कहने लगे चलो ठीक है। तो याद रखना, आज उन्होंने लेखनी करने की जो बात कही तो गणेश जी तो लेखनी करने लगे हैं और व्यास जी यहाँ वक्ता बने हैं। इसका भी उपाय उन्होंने सोच लिया कि 100 श्लोकों के बाद में एक ऐसा कठिन श्लोक बोलते हैं व्यास जी कि उस श्लोक को ध्यान करते हुए उनको इतना समय लग जाता है श्री गणेश जी को, तब तक व्यास जी और आगे की कथा मन में विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। इस प्रकार से 4 वेद, 6 शास्त्र कि 17 पुराण रचि राखे व्यास ज्ञानवान, और हेत जग ठान तहु शांत नहीं पाई है। कि नारद सु पूछी सब कियो किंतु देव कहूं, और हरि गाथा देव कहूं शुद्ध नहीं गाई है। कि दीन श्लोक 4 सार गुण ऋषवर तब, और तिनके आधार धार काव्य धारा धाई है। कि तिनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार किए,
और गंगा रूप भूतल पे भागवत प्रगटाई है। आज 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सब को मिला करके तब 18वां पुराण श्रीमद् भागवत को बनाया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल भी बताया था मैंने कि कहने में ये शब्द छोटे हैं। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जो भगवान की कथा अज्ञान, घमंड, ईर्षा, द्वेष भावना, इन सब को हटा करके जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य धारण कराती है, वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ कहीं कहीं ये भी लिखा देखा है कि 4 वेदों के अलावा 5वां वेद महाभारत को कहा गया है। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादिर्षियों, आज इस प्रकार से देवर्षि नारद जी के सामने उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आज वहां पर आयोजन किया, जिसके द्वारा सभी संतों को श्रवण कराया है। तो इधर में श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादिर्षियों, आगे जो मैं कथा कहने के लिए जा रहा हूं, इसे भी ध्यान पूर्वक श्रवण करना। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादिर्षियों, आज इस प्रकार से जिस समय पर महाभारत का युद्ध चल रहा था, इधर में गांधारी ने संजय से पूछा कि मुझे ये बताओ कि मेरे कितने पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और कितने बेटे अभी युद्ध कर रहे हैं। तो उसी समय संजय ने जवाब दिया कि तुम्हारे 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और 100वां पुत्र, जिसका नाम है दुर्योधन, वो मौत की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कौरव 101 थे, लेकिन कौरव 101 नहीं थे, कौरव 100 थे। जो 101 की गिनती में आती है वो थी कन्या, जिसका नाम था दुशाला। श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सौनकादिर्षियों, जब गांधारी ने ये बात कही है तो उसी समय पर धृतराष्ट्र कहने लगे हैं कि हे गांधारी, अब जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे कितने पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कितने अभी युद्ध कर रहे हैं। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या होगा। तो गांधारी की आंखों से अश्रुधारा झलकने लगी और गांधारी कहने लगी, मैं अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ एक बार। तो आज गांधारी से धृतराष्ट्र ने कहा कि अगर तुम अब दिन के उजाले में जाओगी तो सारा संसार तुम्हें देखेगा, तो क्या कहेगा कि पहले तो अपने बेटों को समझा न सकी और अब अपने बेटों से मिलने के लिए जा रही है। तो गांधारी कहने लगी, तो मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र से मिलना चाहती हूं। आज गांधारी कहने लगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम रात्रि के समय पर जाना
जैसे ही रात्रि का समय हुआ और उस रात्रि के समय जहां खून की नदियां बह रही हैं, रक्त से जमीन लाल है, लाशों पे लाशें पड़ी हुई हैं, उस कुरुक्षेत्र में जब गांधारी जा रही है तो यहाँ संतों को शंका हो गई। और देखिए एक बात और, कल हमारे संत भगवान थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि व्यास जी ने हमारी बुराई की है। तो देखिए जितने भी संत भगवान मेरी आवाज सुन रहे हो, मैंने बुराई आपकी नहीं की है, ये बुराई मैंने आपकी नहीं की है। और संत व्यास कोई अलग नहीं होते हैं, आपकी मैंने बुराई नहीं की। जो संत भगवान बुरा मान रहे हैं वो कृपया बुरा न माने, क्योंकि संत तो हमारी आत्मा है। व्यास और संत कोई अलग नहीं होते, केवल समझने का हिसाब है कि आप समझ रहे हैं कि मैंने आपकी बुराई की है, तो मैंने बुराई नहीं की। लेकिन आप जैसे संत आपकी बुराई नहीं की, यानी आपके ही बाने में रह करके कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने संतों का नाम बदनाम कर दिया है। उन संतों की बात कर रही थी, तो इसलिए महाराज जी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम संतों की बुराई करें, क्योंकि संत नहीं होंगे, मैंने कल भी कहा था कि संत नहीं होंगे तो जिस दिन ये धरती भी नहीं रहेगी, तो संतों की हम बुराई कभी नहीं कर सकते। अब तो क्या, केवल उससे समझने का भाव अलग है, क्योंकि हमारी तो केवल यही भावना रहेगी कि संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर, कि सबको सीताराम है सो अपने अपने ठौर। और हमारा यही भाव रहेगा, इसलिए बुरा न माने। बोलिए संत भगवानों की, बोलिए भक्त और भगवान की। तो श्री सूत जी समझा रहे हैं कि हे सोनकादर्शियों, हमें यहां पर शंका है, हमें ये शंका है कि जिस कुरुक्षेत्र में बेटा ने पिता को नहीं देखा, पिता ने पुत्र को नहीं देखा, वहां ये युद्ध कैसे हो गया। तो याद रखना ये बात, एक बार भगवान बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये महाभारत का युद्ध होगा, ये ऐसी जगह होगी जहां कोई किसी के ऊपर दया न कर सके, तो ही ये युद्ध हो सकता है। ऐसी जगह कौन सी है, ये जगह ऐसी कैसे हुई, तो ध्यान देना। अब तो खैर नहीं चलते, पहले ज्वारे चलते, ज्वारे किसान हल जोत रहा था, तो उसकी जो घरवाली वो रोटी लेके गई, एक बेटा था उसके, आगे आगे बेटा है और पीछे पीछे उसकी माँ चली जा रही है। और जब चलते चलते पहुंचे जहां वो हल से जुताई कर रहा था, वहां से पहले एक मेड़ पर निकल करके जा रहे, तो उस मेड़ में देखा कि एक सर्प का बिल था, सर्प का। वो बेटा आगे आगे जा रहा और पीछे पीछे मैया रोटी लेकर के जा रही है, उसका पिता खेत में हल जोत रहा था। उसने आवाज दी, तब तक बेटा थोड़ा सा आगे निकला
और तब तक उस बिल में से सर्प निकला और सर्प ने उस बच्चे को काट लिया। जब सर्प ने डस लिया तो मैया ने कहा कि मेरे लाला को सर्प ने डस लिया। तो उस बच्चे के पिता ने हल जोतना बंद नहीं किया, हल जोतता रहा कि सर्प ने डस लिया है हमारे बेटे को, तो कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूं, ये जुताई पूरी हो जाए कि मैं भोजन लेकर के आई थी, लेकिन तुम्हारे बेटे को सर्प ने काट लिया। तो उस पिता ने बिल्कुल भी मोह नहीं किया। जब वो मांग पूरी हो गई तब हल को बंद किया, और बंद करने के बाद में बेटा को सर्प ने काटा, उसको उठाया और उठा करके वही मेड़ पर रख लिया। और मेड़ पर रखने के बाद में रोटी खोली और खाना खा लिया। बेटा की लाश रखी हुई है और वही भोजन कर लिया। तो उसी समय भगवान ने सोचा कि यहाँ से अच्छी कोई जगह नहीं है जहां महाभारत का युद्ध निश्चित हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई किसी के प्रति मोह नहीं है, प्रेम नहीं है। ये क्षेत्र जो है वो क्रूर है, जिसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध हुआ वहां पर भी लाशों पे लाशें पड़ी हुई हैं। आज गांधारी रात्रि के 12 बजे हैं और 12 बजे जब चली हैं, खून से लथपथ जमीन है, चलती जा रही है और चलते चलते पहुंची है जहां दुर्योधन नीचे को मुंह करके बालू में अपना मुंह रगड़ रहा था, मौत की अंतिम सांसें गिन रहा था। भीमसेन ने आज उसकी जंघा को जब तोड़ दिया है तो वो चल भी नहीं पा रहा है। मैया ने जब बेटे को देखा तो बेटे ने माँ को देखा, थोड़ा सा कोहनियों के बल से चलना चाहा लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। जब ऐसी हालत देखी है मैया ने तो जा करके दौड़ करके गांधारी ने अपने पुत्र को अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर के अपने आंचल से उसका मुंह साफ किया। और मुंह साफ करने के बाद में कहने लगी कि बेटा तुम कैसे हो। तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ लिए और दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा है कि माँ, वो मेरे भैया धर्मराज कैसे हैं, वो भीम कैसा है, अर्जुन कैसा है, नकुल सहदेव मेरे भाई कैसे हैं। तो उसी समय गांधारी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गांधारी कहने लगी है कि जब सारा खेल बिगड़ गया तब तुझे याद आ रही है अपने भैया धर्म की। अरे उस दिन तू कहाँ था जब तूने लाचा ग्रह बनवाया और उस भीम को एक बार नहीं 2-2 बार तूने जहर दे करके मारा, और आज याद आ रही है तुझे कि वो मेरा भैया भीम कैसा है। लेकिन बेटा ये बात अब तुझे याद आई है, ये बात अगर तुझे पहले याद आ गई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती कि तू मेरी गोदी में जिस हालत में पड़ा है ऐसे नहीं पड़ा होता। वो सारे भाई एक छोटे से संकट में भी तेरे पास होते बेटा। तो आज गांधारी रो करके बोली है कि बेटा कि आई तो याद धर्म की, कि आई तो याद धर्म की, और अंत समय जब संदेश मिला है अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने आज आकर के जब अपने मित्र की ये हालत देखी तो उसी समय पर उन्होंने पूछा कि हे मित्र, तुम्हारी इस हालत पर पहुंचाने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि मुझे भीमसेन ने मेरी जंघा को तोड़ा है।
तो मित्र तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? मुझे शांति दो ही प्रकार से मिल सकती है। कैसे? कि या तो मुझे बहुत दुख हो, कष्ट हो तो मुझे शांति मिल सकती है, या फिर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने वीर, न जाने कितने प्राणी मारे गए हैं, जिसमें तुम्हारे भाई भी थे, बहुत घनिष्ठ संबंधी भी थे, जिनको तुमने मारा है अपने हाथों से। और इससे बड़ा दुख क्या होगा जब फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो तुम्हारे लिए अब और क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुझे खुशी तब मिल सकती है तो कि मुझे एक बार इशारा कर दो। तो याद रखना, आज दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो कि जिसने तुम्हारी जंघा को तोड़ा है उसका शीश काट करके तुम्हारे लिए मैं लेकर के आ सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा संभव है? कि बिल्कुल। याद रखना, उसी समय पर अश्वत्थामा गया और जैसे धीरे धीरे रात्रि का समय हुआ है, इधर भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों को बुलाया अपने पास में, यानी अपने अपने कक्षों से निकल करके वो आ गए। लेकिन पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनको भी बुलाया, लेकिन वो पांचों पुत्र कहने लगे कि हमें तो बहुत नींद आ रही है, इसलिए हम सोना चाहते हैं। उनको इतनी नींद आई कि उस निद्रा के कारण आज वो पांचों बालक जाकर के अपने कक्ष को छोड़ करके जहां पांचों पांडव शयन करते थे उन कक्ष में जाकर के सो गए। इधर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को राजनीति बताई, उनसे बात कर रहे हैं। और तब तक रात के अंधकार में आज अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने जाकर के सामने से देखा तो भगवान शिव जी पहरा दे रहे हैं, तो पीछे की तरफ से गए और जाकर के उस उनकी कक्ष में कटार से थोड़ा सा हिस्सा काटा, उसमें प्रवेश किया और रात की उस अंधकार में पांच बालक सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये पांचों पांडव हैं, तो उसी समय पर जाकर के पांचों बालकों के शीश पांचों पांडवों को समझ करके उन्होंने काट लिया। और शीश काटने के बाद में ये वहां से चला आया, आकर के दुर्योधन को कहा कि हे मित्र, तुम तो केवल कह रहे थे कि भीमसेन का सिर, लेकिन तुम्हारे लिए आज पांच पांच पांडवों के शीश काट करके मैं लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा, कि हाँ, तो कि इनमें से जो भीमसेन का शीश है वो शीश मुझे दो। तो भीमसेन के पुत्र का सिर उठा करके आज दुर्योधन के हाथ में दिया। लेकिन याद रखना, जैसे ही वो सिर दिया तो जैसे ही उसे मसला तो उससे रक्त की जगह दूध की धार निकली। तो उसी समय पर दुर्योधन ने कहा, उन्होंने कहा कि हे मित्र, ये तुमने क्या किया? अरे जो भीमसेन का शीश था वो शीश इतना कोमल नहीं हो सकता, ये तुमने क्या किया? तुमने पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के बच्चों के ये सिर मेरे सामने ला करके रख दिए हैं। अरे दुश्मनी जो थी वो मेरी उनसे थी, लेकिन तुमने इन बालकों का वध करके अच्छा नहीं किया। तो यहाँ दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। याद रखना, इस प्रकार से दुर्योधन मूर्छित हो गए हैं। अश्वत्थामा वहां से निकल करके चला और इधर समय व्यतीत होता जा रहा है।
जब सुबह का सूरज निकला लेकिन काफी समय हो गया, वो बालक नहीं जागे। और जब बालक नहीं जगे हैं तो मैया कहने लगी कि पता नहीं आज इतनी गहरी नींद में सो गए, वो बालक जगते ही नहीं है। तो आज गांधारी उधर अपने पुत्र से मिलकर के आई थी और इधर में मैया की ममता जाग उठी। तो मैया पांचाली भी उस डेरों की तरफ पहुंची तो जाकर के देखा है कि उस रात्रि के अंधकार के अपने पुत्रों को देखा था, लेकिन आज उस बालकों को देखने के लिए चली हैं तो उनमें बालकों के धड़ पड़े हुए हैं लेकिन शीश नहीं है। और जब शीश नहीं है तो एकदम पांचाली चीखने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बालकों को शीश, एक भी शीश नहीं है, एक भी बालक का। एकदम पांचाली रोने लगी और रो करके उस डेरों से निकल करके आई और कहने लगी कि ये माधव, हे केशव, ये क्या हुआ, मेरी गोदी तो सूनी हो गई, एक नहीं मेरे 5-5 बालकों के सिर गायब है। और रो करके पांचाली निकली है कि डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। आज पांचाली रोने लगी और कहने लगी है कि हे केशव, हे मेरे लाल, मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो तुम। के डेरों में खून बह रहा था, हाँ डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। हे मेरे लाल, आज पांचाली रोने लगी और जब पांचाली का रुदन सुना है तो भगवान केशव 5 पांडव उठ करके आए उन्हीं डेरों की तरफ। और भी माताओं ने सुना है तो रुदन सुन करके आई है, लेकिन आज पांचाली का वो हाल, तो पांचाली आज उन बालकों के धड़ों को देख करके मान लो पागल सी हो गई और कहने लगी है, हो मोहन के आते ही बोली, मोहन के आते ही बोली, मोहन के आते ही बोली, मोहन आओ बेबाकी है। आज पांचाली कहने लगी है, भगवान केशव को जब सामने देखा है तो सामने देख करके हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि हे केशव, आज मैंने कौन सी ऐसी भूल की, कौन सी ऐसी गलती की जो कि मेरे एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 बालकों को मार दिया। क्या यही दिखाना बाकी रह गया था केशव? कम से कम एक बेटे को तो मेरे पास रहने देते। तो भगवान केशव कहने लगे हैं कि हे पांचाली, इसमें मेरा कोई खेल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया,
लेकिन पांचाली की समझ में नहीं आता। पांचाली कहने लगी है उस ममता के कारण ऐसी पागल हो गई कि आज भगवान केशव के ऊपर संदेह करने लगी, जिनको कि इतना प्रेम इतनी भक्ति करती, आज उन्हीं के ऊपर लांछन लगाने लगी और कहने लगी है मोहन के आते ही बोली हाँ के सबके आते ही बोली मोहन आओ बेबाकी है। और अथवा इस खेल तुम्हारे में, अथवा इस खेल तुम्हारे में कोई और कसर भी बाकी है। याद रखना, आज पांचाली बार बार कहने लगी है कि हे केशव तुम्हारे इस खेल में अगर और कोई भी कसर हो तो उसको भी आप पूरा कर लो केशव, क्योंकि मेरा ये जीवन केवल तुम्हारे समर्पण है। तुम जैसे चाहो वैसे इसे रख सकते हो प्रभु। आज इस प्रकार से कहने लगी है हे केशव, जो भी तुम्हारा खेल है मैं नहीं समझ पा रही हूँ हे केशव, अब इस खेल को बंद करो। ये खेल बंद करो केशव, क्योंकि इसको आप खिला रहे हो।